रियासती असम्बली बजट का आज 10वां दिन है और हुकूमती इदारों की जानिब से 29 सवालों के लिए टाइम रखा गया। ताहम सिर्फ 1 दर्जन के करीब मेंबरान कानून साजिया के सवालों का जवाब दिया गया है। वक्फी सवालात का आगाज एजाज अहमद जान के सवाल से हुआ, जिसके बाद ही कैसर जमशीद लोन, मोहन लाल, डॉक्टर भारत भूषण, रफीक अहमद नाइक, राजू जसरोटिया, नज़ीर अहमद गुरेजी, डॉक्टर शफी वानी, मीर सैफुल्ला, अली मोहम्मद सागर के तहरीरी सवाल के जवाब दिए गए, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के वज़रा की जानिब से दिए गए हैं। एजाज जान की जानिब से पूछे गए इस सवाल के जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिविल सर्विसेज रूल 1961 के तहत काम किया जा रहा है और जो जूनियर KAS अफसरान 3 साल मुकम्मल कर चुके हैं वो आरजी तौर नहीं है। कैसर जमशीद लोन के जवाब में भी वज़ीर ख़जाना की तरफ से जवाब दिया गया, जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 के बाद जब 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ तो आमदनी और अखराजात और कर्जों में भी तकसीम हुआ है और इस तरीके से 2504.46 करोड़ UT लद्दाख को मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद कुछ मामलात को लेकर वजारत दाखिला के साथ मामला उठाया गया है। वजीर खेल की तरफ से ऐवान में मनोहर लाल की तरफ से पूछे गए इस सवाल के जवाब में कहा गया है कि अखनूर के स्टेडियम की हालत खस्ता नहीं है, ताहम मैदान का एक हिस्सा खराब जरूर है जिससे ठीक किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा है कि डिग्री कॉलेज अखनूर के स्पोर्ट्स ग्राउंड को अपग्रेड किया गया है और वहां पर VIP पवेलियन और सीटें लगाई गई है। स्पोर्ट्स ग्राउंड में इस वक्त वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो और दीगर खेल मुकाबले खेले जा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के मुस्तकिली के सवाल के जवाब में वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 7353 सफाई कर्मचारी अर्बन लोकल बॉडीज में काम कर रहे हैं और ये सफाई कर्मचारी पिछले 10 सालों से ज्यादा अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं। जहां तक मुस्तकिली का सवाल है, अक्सर सफाई कर्मचारी मुस्तकिल कर दिए गए हैं, ताहम कुछ कैजुअल मुलाजमीन हैं जिन्हें वक्त पर मुस्तकिल किया जाएगा। नमस्ते स्कीम का इतलाक जम्मू कश्मीर में है और इस स्कीम के तहत सैनिटेशन वर्करों को PPE किट्स, गमबूट्स और ग्लव्स और मास्क भी दिए जाते हैं। हल्का इंतखाब त्राल में फ्रूट मंडी के सवाल के जवाब में वजीर हार्टिकल्चर ने कहा कि नौदल त्राल में फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी के लिए जमीन की निशानदी की गई है और महकमे माल इस ज़मन में मजीद इकदामात उठा रहा है। राजू जसरोटिया की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि ज़री ज़मीन को कठुआ, जसरोटा और आसपास के इलाकों में सन्नत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस ज़मन में 4729 कनाल जमीन की निशानदी हुई है। कमर्शियल जरूरियात के लिए कठुआ और जसरोटा में 559 कनाल 18 मरले जमीन की निशानदी हुई है और सांबा में 156 कनाल की निशानदी हुई है। सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे पर और इस नाजायज कब्जे को हटाने के लिए पूछे गए सवाल के जवाब में कहा गया कि 17,27,241 कनाल और 8 मरला स्टेट लैंड गैर कानूनी कब्जे में थी, ताहम कार्रवाई करने के बाद 15,39,662 कनाल जमीन वापस ली गई है और अभी भी 3,13,645 कनाल जमीन पर कब्जा बरकरार है और कब्जे को हटाने के लिए इकदामात जारी है। डॉक्टर मोहम्मद शफी की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर माल की तरफ से जवाब दिया गया कि नारबल, मागाम, बीरवा तहसील में गैर रियासती लोगों में बहुत कम डोमिसाइल इजरा की गई है। नारबल में 18,921 डोमिसाइल इजरा की गई है और यहां पर किसी भी गैर रियासती को डोमिसाइल नहीं दी गई है और इसी तरह मागाम में 26,677 डोमिसाइल इजरा की गई है और एक भी गैर रियासती बाशिंदे को सर्टिफिकेट इजरा नहीं की गई है। ताहम बीरवा में 62,340 डोमिसाइल जारी कर दी गई हैं, जिनमें 52 गैर रियासती बाशिंदे भी शामिल हैं। इनके जो इश्यूज हैं खासकर रेगुलराइजेशन का, तो मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि कमेटी तश्कील की है और जल्दी इनका रेगुलराइजेशन का करेंगे। लेकिन मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे 2011 में हमारे सारे टाउन्स के जो थे बाढ़ बढ़े, जैसे उधमपुर के 17 थे, 21 हुए। 21 बाढ़ होने के बाद वहाँ पे स्ट्रेंथ इंप्लाइज की वही रही, जो हमारे सफाई कर्मचारी की स्ट्रेंथ वही रही। तो इसी तरीके से बाकी टाउन्स के अंदर भी जो 17 से 21 बाढ़ बने तो सफाई कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वही नहीं रही, बल्कि वो जो रिटायर हो गए, जिनकी डेथ हो गई, उनकी जगह कोई नहीं लगा। और हालात ये है कि हमारे टाउन्स की सफाई की व्यवस्था जैसी होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही है। तो नए बीजवारा और पापुर का फ्रूट आता है
उस मंडी में इतनी हालत ख़राब है कि जब वर्कर्स डिपार्टमेंट को कहते हैं कि इसका मैग्नेटाइजेशन कर, वो कहते हैं इसका ऑर्डर नहीं हुआ ट्रांसफर। इस सिलसिले में जब मैं इलेक्शन जीता तो मैं एज MLA गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, इसका टेक अप मैटर मैंने किया। वो कहते हैं हमने कागज भेजे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर या डिविजनल कमिश्नर, लेकिन 1 साल से कागज वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। बराए मेहरबानी करके इसका ट्रांसफर लैंड जल्दी हो ताकि इसकी तरक्की के लिए, जहाँ वो फटे वहाँ मैंने, अब वहाँ ट्रैक्टर वाले होते हैं जनाब, ट्रक अंदर नहीं जा सकती, इसलिए उसका कैरेज फिर हेड लोड ज़्यादा, उससे नुकसान होता है जो कंज्यूमर का। मेरी गुजारिश है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इसी साल, मैंने डेट मांगा था जनाब से तो डेट नहीं मिला, किताब कर रहे हैं। आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ सर, ये बेसिकली सर जो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी त्राल की जो है सर, बेसिकली 2020 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। इसमें 16 कनाल जमीन जो थी जो अवेलेबल हुए थे उस वक्त, इसमें स्टेट लैंड थी 8.5 कनाल और मेरे ख्याल से 7.5 कनाल जो थे वो थे शामलात, which was under illegal occupation of encourager 17 lakh 2,000। आप करनाल ले लीजिए, केरन ले लीजिए, टंगडार ले लीजिए, 10 दिन बंद रहता है, उसके बाद खोल देते हैं। तो अगर टंगडार को इन्होंने नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया, क्या वजह है कि गुरेज को आप नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने में अभी तक नाकाम हुए हैं ऑनरेबल मिनिस्टर? Nobel, Magam and Birwa Tahsils of Birwa constituency, indicating also the number of non-locals has been issued domicile certificates. There is as under. Serial number 123 Nobel, Magam, Birwa. Number of domicile certificates issued Nobel 18,921, non-local nil. B. Magam 26,277 domicile certificates issues. Number of non-local nil. Birwa 62,343. Number of domicile certificates issued non-locals 52. से इनमें से जितनों को आपने यहाँ लिस्ट किया है, किसी को जमीन नहीं दी गई है, किसी फर्म को नहीं, किसी इन्फ्लुएंशियल को नहीं, किसी ऐसी। हम जमीन जो है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को देते हैं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है इंडस्ट्रीज एस्टेट कायम करती है। इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है उस इंडस्ट्रियल एस्टेट में लीज पे जमीन देती है। अगर आपको किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पे सवाल है या कोई खदशात है, मेहरबानी करके एक नया सवाल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को पोज कर लीजिए, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आपको जवाब दे देगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू दोज एसोसिएटेड विद दिस सेक्टर लाइक होटल स्टाफ, टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, souvenir vendors and local youth in general. The following steps are being taken to enhance tourist inflow into J&K. Efforts are being made to promote various forms of tourism such as adventure tourism, MICE tourism, golf tourism, eco-tourism, pilgrimage tourism, cultural and heritage tourism. This diversification is intended to attract a wider range of visitors. Department of Tourism has been promoting prominent tourist destinations of Jammu and Kashmir through advertising campaigns at national and international platforms. Department of Tourism J&K is considering development of offbeat destinations like Gurez, Keran, Bangas, Tosa Maidan, Aharbal and Dodpatri, Matsil, Badarwa, Sukrala Mata, Pancheri, etc. for attracting more tourists. B. Total number of visits in UT of J&K 2023 2 crore 11 lakh 80,011, 2024 2 crore 35 lakh 90,081. C. The details of various infrastructure related works taken up during the last 3 years by Tourism Department are as under. 22-23 works taken up 984, works completed 549, 23-24 works taken up 1191, completed 516, 24-25 till date.